नमस्कार, आप सभी को शिक्षा संस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, रेलवे, एसएससी के परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। खास करके 11वीं के बच्चों के लिए विशेष तोहफा है। उनके एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, कार्यपालिका, उसी का एक जो है एक टॉपिक है राष्ट्रपति। उनके लिए भी जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। आइए हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रपति टॉपिक से जो है उठाया गया 50 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उनके राष्ट्रपति का चुनाव यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है करते हैं निर्वाचक मंडल, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों का होता है? तो इसका हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो 5 वर्षों के लिए होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले राष्ट्रपति भारत के। प्रश्न नंबर 3 कहता है, सर 3 हो गया। 4 नंबर, चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष के व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के एक योग्यता को हासिल कर लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में जो है वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या सब होना चाहिए। तो इसका योग्यता के तौर पर 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारत के नागरिक हो, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हो, ये सब जो है निर्धारित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 नंबर कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? तो राष्ट्रपति भारत का जो होता है संवैधानिक रूप से जो है प्रमुख होते हैं। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन कर सकता है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा जो है उन पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय पर। विशेष सम्मान के तौर पर राष्ट्रपति जी के लिए जो है महामहिम का प्रयोग किया जाता है। महामहिम जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है विशेष तौर पर। अगला प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो महाभियोग कहते हैं। कारण महाभियोग लगा करके ही जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है कब? जब संसद सत्र में न हो। जब संसद सत्र में न मतलब कि संसद सही ढंग से नहीं चले तब जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है, चाहे महामारी हो
जिसे कोरोना काल में जो है अध्यादेश लाया गया था, जो कि महामारी था, विश्व स्तरीय महामारी था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अध्यादेश की वैधता कितने समय तक होता है? तो इसका जो होता है 6 माह के लिए होता है वैधता। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च सेनापति होता है? तो होता है किसका? ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र सेनाएं का। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो करते हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। किसका? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। और इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 15। नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है? तो उनको जो है अनुच्छेद डी के द्वारा, यानी तीनों अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? किसके द्वारा? तो ये भी जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है घोषित किया जाता है। ये जो है अनुच्छेद 356 के द्वारा, 360 के द्वारा जो है घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनका काम जो है उपराष्ट्रपति जो होते हैं काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन किस कोष से दिया जाता है? उनका वेतन जो है संचित निधि बनाया गया है देश में, उसके द्वारा जो है दिया जाता है। ये वेतन संबंधी जो है प्रक्रिया भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त हो सकता है? राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल समाप्त हो सकता है जब तक उत्तराधिकारी के शपथ के बाद, यानी उत्तराधिकारी यानी उनके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति जीत करके आ जाते हैं, तब जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उनके आने से पहले तक जो है बने रहेंगे अपने पद पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव संचालन करने की जिम्मेवारी होता है चुनाव आयोग की, यानी उनके देख रेख में जो है ये काम होता है। लेकिन करवाता है कौन? निर्वाचन मंडल के द्वारा संचालित किया जाता है, उनके देख रेख में होता है। आगे राष्ट्रपति को त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति यानी अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र देते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट। अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है भारत में। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग किया जा सकता है, इसीलिए जो लोकसभा को क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन। और अस्थायी सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के सलाहकार कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के सलाहकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य। इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण भी तैयार किया जाता है, जो कि विशेष सत्र के द्वारा जो है कभी जाते हैं, भाषण देते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल बेहतर रहा। अभी तक के सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही रिकॉर्ड है, कि भारत में सबसे लंबा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया संदेश किसे जाता है? ये जो है संसद महोदय जो होते हैं उनको जो है संदेश राष्ट्रपति महामहिम जी के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सदन को संबोधित कर सकता है? मतलब दोनों सदन को करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो राष्ट्रपति महोदय को जो है न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। इसका जवाब सही या गलत में देना है। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 31 नंबर के रूप में है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति कब हो सकती है? मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, महाभियोग लगाने पर, सभी इनमें से सभी हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी मतदान नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो जिस वर्ष 1952 में भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन हुआ था, उसी समय जो है भारत के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन हुआ था। और इस प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी। 1952। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? यानी अपने देश के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका जो है आधिकारिक निवास क्या है? तो उनका आधिकारिक निवास को हम लोग भारत में जो है राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और अमेरिका जैसे अन्य देशों में जो है अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन जो है उसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रपति किसका अंग नहीं है? राष्ट्रपति किसका अंग नहीं है? तो वो न्यायपालिका का अंग नहीं होते हैं, बल्कि कार्यपालिका का अंग होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, न्यायपालिका के अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 36,
राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, यानी अपने देश के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार चयन किया जा सकता है। अमेरिका में दो बार ही चुने जा सकते हैं, लेकिन अपने देश में जो है कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन तय करता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है विवाद जो है तय किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है? बिल्कुल है, क्योंकि उनके सलाह के बिना जो है राष्ट्रपति महोदय कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है इनका सलाह मानना चाहिए। उनका भाषण जो होता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा ही जो है तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल महोदय का जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साथ ही पंचायती स्तर के सभी सदस्य, विधानसभा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में वर्णित है? यानी भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इस बात की चर्चा भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये जो है भाग किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 5 में किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित पहला आपातकाल कब हुआ था? तो ये जो है 1962 में हुआ था। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी जी हुआ करते थे। उसी समय जो है जेपी आंदोलन होता है पटना में, और उसी समय जयप्रकाश नारायण जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी का उदय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 41 का। अगला क्वेश्चन 42 नंबर के तौर पर, 42 नंबर का था कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना विधेयक बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। राष्ट्रपति महोदय का जो है सिग्नेचर अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर के रूप में, राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होते हैं? यानी भारत के प्रमुख किस प्रकार से उन्हें माना जाता है? तो जो है नाम मात्र के भारत के जो है प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्यसभा का सभापति होना। प्रश्न पूछा भी जाता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न जो कि 44 नंबर है, 44 हो गया, 45 होगा। अगला, राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति महोदय को वेतन दिया जाएगा, ये जो है अनुच्छेद 59 में इसका उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 59। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा का मत मूल्य किस पर निर्भर करता है? ये जो है जनसंख्या पर निर्भर करता है। किसी विधानसभा में कितना जनसंख्या है उसके मत का वैल्यू जो है उसके जनसंख्या पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न नंबर 47 कहता कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या संभव है? तो स्वाभाविक है, जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो पुनः चुनाव होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 48 पर हम लोग देखेंगे।
कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति लागू नहीं होती है किस पर? तो सैन्य न्यायालय, यानी सैन्य न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया जाता है वो सर्वमान्य माना गया है हमारे देश में, इसलिए जो है उसमें जो है राष्ट्रपति महोदय का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 49 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव कब अनिवार्य होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कब अनिवार्य होता है? तो कार्यकाल समाप्ति से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग प्रश्न नंबर लास्ट 50 नंबर है, जो कि कहता है राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नारी कहा गया है। ये बात सही है या गलत है? तो सही है। सही में जो है राष्ट्रपति महामहिम को जो है भारत के प्रथम नारी कहा गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे। आप लोग आगे कीजिएगा रिवीजन, पढ़ाई जारी रखिएगा। ठंड में अच्छा से रहना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।